हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो कहानी शुरू होती है। यह कहानी डॉक्टर हेरोइड से शुरू होती है, जो अपनी कार को अचानक से बीच रास्ते में रोक लेते हैं और उन्हें उस वक्त मिसेस पॉम्फ्रे भी दिखाई देती है। उनके साथ उनका एक डॉग भी होता है और वो उस डॉग को प्यार से ट्रिकी नाम से बुलाती थी। वह डॉग काफी मोटा था और उसकी आंखें भी रेड कलर की थी। उसकी जीभ बिल्कुल बाहर निकली हुई थी और जो डॉग का अपीयरेंस था वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड था। यह देखकर डॉक्टर हेरोइड शॉक्ड में आ गए थे। वो डॉग में बिल्कुल भी एनर्जी बची नहीं थी और हमेशा थका हुआ महसूस करता था। इसी कारण मिसेस पॉम्फ्रे डॉग को खाने के बीच बहुत सारी चीज़ें खिलाती पिलाती रहती थी। वो डॉग को मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, लाइक बाउल ऑफ फॉलिक्स, ये सब रात में खिलाती थी, जिससे डॉग को अच्छी नींद आ सके और वह सुबह उठ के अच्छा फील कर सके, एनर्जेटिक फील कर सके। वह ट्रिकी को स्वीट्स भी नहीं देती थी। ट्रिकी को स्वीट्स काफ़ी पसंद होती थी, बट वह ट्रिकी को फिर भी स्वीट्स नहीं खिलाती थी। जनरली डॉग को स्वीट्स खिलानी भी नहीं चाहिए। जब मिसेस पॉम्फ्रे को डॉग की ये हालत खराब होती दिखती तो वो उस पर दया करके क्रीम केक, चॉकलेट केक, ट्रिकी को चॉकलेट केक, वनीला केक, क्रीम केक बहुत ही पसंद थे। मिसेस पॉम्फ्रे ट्रिकी को ये सब दिन या रात किसी भी घंटे खिला देती थी। वह कोई फिक्स टाइम नहीं था। मिसेस पॉम्फ्रे डॉग को केवल लिटिल वॉक पर ही लेकर जाती थी। वह उसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराती थी। डॉक्टर हेरोइड, जो कि वेटरनरी सर्जन थे, वेटरनरी सर्जन वो होते हैं जो जानवरों का चेकअप करते हैं। डॉक्टर हेरोइड मिसेस पॉम्फ्रे को सजेस्ट करते हैं कि ट्रिकी को खाना कम दिया जाए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराया जाए। मिसेस पॉम्फ्रे डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करने की कोशिश करती थी। डॉक्टर हेरोइड ट्रिकी की हेल्थ में इम्प्रूव होता हुआ देखते थे। जब वह आसपास वॉक के लिए जाते थे तब उन्हें ट्रिकी भी दिख जाया करता था, लेकिन फिर भी डॉक्टर हेरोइड ट्रिकी की हेल्थ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। ट्रिकी कुछ ही समय बाद खाना पीना बंद कर देता है और उसे हमेशा वॉमिट होती रहती है। वह खुद को बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करता है और वह दिन भर बस लेटा ही रहता था, हांफता रहता था। वह वॉक पर भी नहीं जाता था। डॉक्टर हेरोइड ने ट्रिकी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की सलाह दी। मिसेस पॉम्फ्रे ने ये सलाह मान ली। एक दिन डॉक्टर हेरोइड ट्रिकी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने के लिए आए, लेकिन मिसेस पॉम्फ्रे इसके लिए राजी नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि ट्रिकी को डॉक्टर हेरोइड अपने हॉस्पिटल लेकर जाए। इनफैक्ट घर के नौकर भी नहीं चाहते थे कि ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाया जाए। ट्रिकी इतना बीमार हो गया था कि वह ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखें काफी डल हो गई थी। जब डॉक्टर ट्रिकी को हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ उसे रखा गया था अंडर ऑब्जर्वेशन में, लेकिन वह बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता था और अपनी जगह पर ही पड़ा रहता था। वहाँ के सारे जितने भी डॉग थे वह सब उसे अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते थे और साथ ही उसे इग्नोर करते थे और ये सोचते थे कि काफ़ी आलसी डॉग है ये। डॉक्टर ने ट्रिकी के लिए एक अलग से बेड भी तैयार किया था। डॉक्टर ने ट्रिकी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने की कोशिश की और फिर इसके कुछ समय बाद ही डॉग अपने आप में एनर्जेटिक फील करने लग गया और आसपास की चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। वह दूसरे डॉग के साथ अपनी कंपनी इंजॉय करने लग गया। डॉक्टर ने ट्रिकी को 2 दिन तक भूखा रखा। फिर उसके बाद ट्रिकी को भूख लगनी शुरू हो गई। अब मिसेस पॉम्फ्रे के यहाँ तो ट्रिकी को सब चीज़ें अपनी जगह पर ही मिल जाया करती थी, खाना ये सब, लेकिन यहाँ तो सब डॉग्स को अपना खाना खुद ही लेकर खुद ही खाना पड़ता था। 2 दिन भूखा रहने के बाद तीसरे दिन सब डॉग्स के साथ ट्रिकी भी थोड़ा बहुत खाने लग गया था। डॉक्टर हेरोइड ट्रिकी को कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते थे। यहाँ पर ट्रिकी अपनी आप धीरे धीरे रिकवर होता गया और डेंजर से बाहर निकल गया। फिर मिसेस पॉम्फ्रे ट्रिकी की इंक्वायरी लेने के लिए डॉक्टर हेरोइड को कॉल करती थी, क्योंकि वह ट्रिकी के जाने के बाद उसकी याद में काफी रोती थी। जब ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखा गया था तब से मिसेस पॉम्फ्रे रोज ट्रिकी के लिए नया नया खाना बना के हॉस्पिटल में भिजवाती थी, यहाँ तक कि अल्कोहल भी भिजवाती थी। डॉक्टर हेरोइड ही ये सब खाते थे। इसी लालच में उन्होंने मिसेस पॉम्फ्रे को ट्रिकी की कंडीशन के बारे में कोई भी खबर नहीं की और मिसेस पॉम्फ्रे जब ट्रिकी को हॉस्पिटल में
लेने आई थी तब ट्रिकी को डॉक्टर हेरोल्ड की गोद में देखकर काफी खुश हुई। जैसे ही वे ट्रिकी को इतनी अच्छी कंडीशन में देखी तो मिसेस पॉम्फ्री की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह डॉक्टर को बोलती है कि आपने तो कमाल ही कर दिया, बहुत ही बढ़िया सर्जरी की है, दैट इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।